दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदूषण के साथ साथ कोहरा और ठंड ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दमघोंटू हवा के बीच मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इसी बीच थोड़ी राहत की उम्मीद भी जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आज से दिल्ली एनसीआर में हवाओं की रफ्तार बढ़ सकती है, जिससे प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की हवा में मानकों से लगभग 4.5 गुना अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया है। सोमवार को लगातार तीसरे दिन राजधानी की हवा गंभीर श्रेणी में बनी रही। जहरीली हवा के कारण लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। खासतौर पर अस्थमा और अन्य सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की परेशानी और बढ़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि लोग N95 मास्क पहनकर घर से बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, दिल्ली के साथ साथ पूरे एनसीआर क्षेत्र में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित दर्ज की गई, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 447 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। गाजियाबाद में AQI 444, नोएडा में 437 और गुरुग्राम में 345 दर्ज किया गया है। वहीं एनसीआर में फरीदाबाद की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही, जहां AQI 211 दर्ज किया गया। हालांकि ये भी खराब श्रेणी में आता है। सोमवार दोपहर 5 बजे दिल्ली की हवा में PM10 की मात्रा 373 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 की मात्रा 250.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। ये स्तर सामान्य मानकों से कई गुना ज्यादा है। सीपीसीबी के पूर्वानुमान की माने तो मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में सांस के मरीज, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। दिल्ली के लोग 14 अक्टूबर के बाद से लगातार प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। इस साल मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी, जिसके चलते उस दौरान हवा साफ बनी रही। लेकिन जैसे ही मानसून की विदाई हुई, प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। रविवार शाम 5 बजे दिल्ली एनसीआर की हवा में PM10 का स्तर 449.2 और PM2.5 का औसत स्तर 297.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया था। और ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच चुका है। सीपीसीबी के मानकों की माने तो जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से 500 के बीच पहुंचता है तो उसे गंभीरतम श्रेणी में रखा जाता है। वहीं 500 से ऊपर का सूचकांक आपात स्थिति को दर्शाता है और इसकी गणना तक नहीं की जाती। सोमवार को वजीरपुर इलाके का AQI शाम के समय 500 के आंकड़े तक पहुंच गया। इसके अलावा भी कई इलाके ऐसे रहे जहां AQI 500 के बेहद करीब दर्ज किया गया, जिससे हालात और ज्यादा भयावह हो गए। राजधानी को फिलहाल प्रदूषित हवा से पूरी तरह राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो मौजूदा हालात में केवल कोई बड़ी मौसमी परिघटना जैसे तेज बारिश या लंबे समय तक तेज हवाएं ही प्रदूषण से राहत दिला सकती हैं। वहीं CAQM की ओर से ग्रैब की सर्वोच्च पाबंदियां लागू की जा चुकी हैं, जिसके बावजूद प्रदूषण के स्तर में कोई भी गिरावट देखी नहीं जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ब्रिटेन, कनाडा और सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने कहा कि उनके नागरिकों को स्थानीय स्वास्थ्य सलाह और प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि धुंध के कारण उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए यात्रा से पहले फ्लाइट की स्थिति की जांच कर लें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।